दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 11 जून 2023 को पूछे गए साइंस के 20 क्वेश्चंस एंड सोशल साइंस के 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा साइंस में आपके 20 में से कितने सही हुए एंड सोशल साइंस में 20 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था। ठीक ना, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस बार दोस्तों बिहार डीएलएड के इतिहास में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा गया है, लगभग 6 लाख। और 2023 में दोस्तों यूपी डीएलएड के इतिहास में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा गया था, लगभग 5.5 लाख। तो इस बार का जो कट ऑफ है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ने स्ट्रैटेजी बनाया होगा, प्लानिंग किया होगा कि यार मैं 90 प्लस लाऊंगा, अगर जनरल हूँ तभी मुझे गवर्नमेंट मिलेगा। अगर आप दोस्तों ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो कम से कम 85 लाना पड़ेगा, जो ईबीसी स्टूडेंट है उनको 75 लाना होगा, और जो एससी एसटी कैटेगरी से स्टूडेंट है तो एससी को 70 लाना होगा और एसटी को 65 लाना होगा, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। क्योंकि 2023 में दोस्तों लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे थे, तो उस टाइम पे कट ऑफ पता है कितना गया था? जनरल का जो है वो 70 से ऊपर गया था कट ऑफ। तो अब आप सोचिए कि इस बार तो उससे 3 गुना ज़्यादा फॉर्म भरा है, तो कट ऑफ कितना ज़्यादा हाई जाएगा। ठीक ना, तो आप लोग प्लीज़ चेक करके जरूर बताइएगा कितना सही हुआ है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? व्हीकल में जो ऑडोमीटर लगा होता है दोस्तों, ये गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी मापता है। ठीक है, चेक करते रहिए, 20 में से आपको बताना है कितना सही हुआ। साइंस में एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? तो एलपीजी में दोस्तों प्रोपेन भी होता है, एन ब्यूटेन भी होता है और आइसोब्यूटेन भी होता है, तो इनमें सभी इसका सही आंसर होगा। तरंग लंबाई आमतौर पर व्यक्त की जाती है, कहने का मतलब यह है कि जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य की जो लंबाई होता है, उसको किसमें मापा जाता है? तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम होता है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत जो किया गया है, इसे कहते हैं दोस्तों साइकस। ठीक है, साइकस को जो है जीवित जीवाश्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि यह लंबे समय तक जीवित रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेल के विद्युत वाहक बल, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स भी कहते हैं, इसको शॉर्ट में ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक दोस्तों वोल्ट होता है। ठीक है, अगर आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जाए कि ईएमएफ का फुल फॉर्म तो पता ही है, एसआई मात्रक पूछ लिया जाए तो आपको बताना है वोल्ट, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों असम में स्थित है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा एडवांस पूछ लिया है। आगे क्वेश्चन ध्यान से समझ के आंसर कीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डीपली पूछा गया है, लेकिन ज्यादा भी टफ नहीं है ये। अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी, ठीक ना, पारा को उड़ेला जाए तो व्यवस्थित होने के बाद बीकर में नीचे से ऊपर की ओर उनका क्रम क्या होगा? तो देखो गाइस, जिसका ज्यादा घनत्व होगा, जो ज़्यादा डेंस में होगा, जिसका ज़्यादा वजन होगा, वो सबसे नीचे होगा। उसके बाद उससे कम घनत्व वाला, उसके बाद उससे कम घनत्व वाला तेल। तो मरकरी का जो घनत्व होता है ना, वो पानी और तेल से ज़्यादा होता है, आयरन से भी ज़्यादा होता है, तो वो नीचे होगा, उसके बाद पानी, और सबसे कम घनत्व जो इनमें से तेल का होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता? दोस्तों ऑक्सीजन जो है ये वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता, बाकी अन्य कारक जो है वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है। याद कर लीजिएगा, ऑक्सीजन वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? दोस्तों ग्रेफाइट जो है ये एक तत्व है। ठीक है, इनमें से ग्रेफाइट जो है ये एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति भारतीय मधुमक्खी की नहीं है? दोस्तों एपिस मेलिफेरा जो है ये भारतीय मधुमक्खी की प्रजाति नहीं है, एपिस मेलिफेरा। काउंट करते रहिए कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? सभी स्टूडेंट को पता होगा, 7 होता है। तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा गया है। तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, ये दोस्तों तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, किस प्रकार का है? तार की पदार्थ या प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, अगर आप डीपली अच्छे से समझोगे ना तो इजीली आंसर कर दोगे। देखिए बीज में केंद्रक होता है, ये तो आपको पता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये है पूंछ। तो ऊपर में क्या है? तो यहाँ पर देखिए
सेकंड नंबर पर आपका न्यूक्लियस होगा, मतलब केंद्रक होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो फर्स्ट नंबर पे एक्रोसोम है, एक्रोसोम, ठीक है ना, एक्रोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और पुंज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक होता है? दोस्तों पेट्रोल का वाष्पीकरण दर जो है सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रुबिडियम। रुबिडियम जो है इनमें से सबसे अधिक सक्रिय धातु है। उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन रिक्तीकरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का सबसे उपयुक्त भेद क्या है? इनके बीच अंतर का आधार बताना है। तो जो भेद है ना, ये है दोस्तों डीएनए के चारों ओर नाभिकीय आवरण का अभाव और झिल्ली से बंधे हुए जीवों का अनुपस्थिति। देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है नाभिकीय आवरण पाया जाता है, इसमें नाभिक पाया जाता है, ठीक ना, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। आई होप आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य कौन सी कोशिकाओं के अंतर्गत आता है, तो ये दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ऊतक संवहनी बंडल बनाते हैं? तो जाइलम एवं फ्लोएम, ठीक है ना, ये ऊतक संवहनी बंडल बनाते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम। एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने के बाद उस वस्तु में होगा दोस्तों आधा स्थितिज ऊर्जा व आधा गतिज ऊर्जा होगा। अब स्थितिज और गतिज ऊर्जा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा, और किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? दोस्तों कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक होता है, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक ना। इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे केंद्रक भी कहते हैं, ठीक ना। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में अंतर है, ठीक ना, तो इसको नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। साइंस में कितना आया आपका, मतलब 20 में से आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के करते हैं। भारत में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्थाएं दोस्तों कहाँ है? ये पंचायती राज संस्थाओं में है। एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं। एस्ट्रोलैब क्या है दोस्तों? ये अक्षांश बतलाने वाला उपकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? लौह अयस्क का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है इनमें क्या आएगा दोस्तों? तो ये जो है छत्तीसगढ़ है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ किया गया है? तो ये दोस्तों हम भारत के लोग से। कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है का उद्गम स्थल दोस्तों नेपाल में है। अब बिहार का शोक इस नदी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इसमें बाढ़ आता है ना तो काफ़ी जो है बाढ़ जो है बिहार को काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित करता है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन तो जो है ये है सौर ऊर्जा, ठीक है ना, मतलब जिससे रिन्यू किया जा सके, दोबारा बनाया जा सके कम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? ये है हमारा देश भारत का। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? देखिए दोस्तों सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, और 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिनको आजीवन चुना जाता है, ठीक ना। ये याद कर लीजिएगा। 5 कौन कौन से हैं तो आपको पता होना चाहिए। रूस है, चीन है, अमेरिका है, फ्रांस है और ब्रिटेन है, ठीक है, ये 5 देश है। आगे और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब शामिल हुआ था? तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत शामिल हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? लोकतंत्र का जो सर्वोत्तम गुण जो है ये दोस्तों नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। त्रिगुट समझौते में शामिल थे दोस्तों, त्रिगुट समझौते में शामिल जो देश थे ये कौन कौन से थे दोस्तों? तो याद कीजिएगा, इसमें जो है ना जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया और इटली थे। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली थे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है ये 1995 में हुई थी।
दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों दालों के लिए जो है ना, ऑप्शन बी सही नहीं है। दालों को गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है, ये गलत है। बाकी ऑप्शन ए, सी और डी सही है। देखिए ऑप्शन ए में क्या कहा गया है, वे अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाए जाते हैं, सही है। ऑप्शन सी, दलहन फलीदार फसलें हैं। दालें रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है? 1992 ईस्वी से। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान दोस्तों महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है। गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र ठीक है, संयंत्र लगाया जा रहा है? तो इस स्थान का नाम है दोस्तों कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वे संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा विकसित संसाधन, ठीक ना। विकसित संसाधन वे संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। वस्त्र विद्रोह में किसकी भूमिका प्रमुख थी? वस्त्र विद्रोह में दोस्तों प्रमुख भूमिका गुडाधुर का था। भूटान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? भूटान में औसत वार्षिक जो वर्षा है ये होती है दोस्तों 191.6 सेंटीमीटर, 191.6 सेंटीमीटर। भारत में प्रथम आपातकाल कब लगाया गया था? दोस्तों भारत में प्रथम आपातकाल 1962 में लगाया गया था, भारत और चीन के दौरान, ठीक ना। और दूसरी बार भारत में आपातकाल लगाया गया था 1971 के दौरान, ठीक ना, भारत पाकिस्तान। और तीसरी बार जो आपातकाल लगा था ये 25 जून 1975 को लगा था। अभी तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, मतलब आर्टिकल 352 लग चुका है, ठीक ना। 356 तो जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन के लिए है, तो ये तो दोस्तों 50 से अधिक बार लग चुका है सभी राज्यों में मिलाकर। और 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, तो ये अभी हमारे देश में एक बार भी नहीं लगा है, याद कर लीजिएगा।